जय हिंद दोस्तों। आपके सामने यह स्क्रीन पर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न जो आते हैं उसको दिखाया गया है। यह देखिए प्रश्न आपके सामने। ऐसे प्रश्न आपको बीएड के एग्ज़ाम में मिलेंगे। या तो इसकी संख्या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, लेकिन प्रश्न आएंगे ज़रूर। पिछले एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो आपको ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है यह बताया जाता है इस वीडियो में। आपको देखने में समझ में आ जाएगा। एक बार आप देख लेंगे तो ऐसे प्रश्नों को कर ले जाएंगे। बस आपको करना यह है कि एक बार एक प्रश्न को आप अच्छे से समझिए। उसके बाद आगे जब आपको प्रश्न दिया जाएगा अगले वीडियो में तो आप उसको आसानी से हल कर सकेंगे। तो फिलहाल जो है देखते हैं कैसे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर आपके प्रश्न है। यह कथन और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न होता है। आपके सामने देखिए यहाँ पर जो है आपको कथन दिया हुआ है। कथन से आपको निष्कर्ष निकालना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए ऐसे जो भी प्रश्न आएंगे आपको कथन की सहायता से ही निष्कर्ष निकालना है। अपने से एक भी लाइन नहीं जोड़ना है। जो भी कथन में दिया है उसी आधार पर कैसे करना है आइए देखते हैं। कथन है सभी मोजे जूते हैं। दूसरा कथन है कुछ जूते काले हैं। ध्यान दीजिएगा यह काल्पनिक चीज़ें हैं, काल्पनिक बातें हैं। यहीं से आपको निष्कर्ष निकालना होता है। यह सत्य नहीं है, सत्य हो नहीं सकता, केवल काल्पनिक है। आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे क्या निष्कर्ष, कुछ जूते मोजे हैं। और दूसरा निष्कर्ष क्या है, दूसरा निष्कर्ष है कोई मोजे काले नहीं हैं। अब आपको इसी आधार पर जो है आपको आंसर देना होता है। वो आंसर आपको बताना होता है कि निष्कर्ष जो ऊपर दिया हुआ है, 2 निष्कर्ष है, उसमें से आपको बताना है केवल एक निष्कर्ष निकल सकता है या केवल दूसरा, या तो दोनों निष्कर्ष निकल सकता है, या तो न तो पहला और न ही दूसरा। आपको यही बताना होता है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही आ रहा है, या दोनों सही आ रहा है, या दोनों सही नहीं आ रहा है। तो इसको देखते हैं आप इसको हल कैसे कर सकते हैं आसानी से। किस तरीके से करेंगे आप देखिए। इसको आरेख द्वारा एक फिगर बनाकर आप सर्किल के थ्रू करना चाहेंगे तो आसानी से कर सकेंगे वेन आरेख की तरह। देखिए आपको पहले जो कथन है उसको ध्यान दीजिए। कह रहा है सभी मोजे, तो पहले मोजे की बात कर रहा है। सभी जो मोजे हैं, ठीक है, सभी मोजे या सॉक्स आप लिख सकते हैं। अब जो आपको सुविधा लगे वो लिख लीजिए। हमने लिखा मोजे को मो लिख दिया केवल, ठीक है। सभी मोजे जो है क्या कर रहा है, यह मोजे हैं। मोजे के लिए हमने एक सर्किल बना दिया। कह रहा है सभी मोजे जो है जूते हैं। यह बड़ा सर्किल बना दिया। यह बड़ा सर्किल जो है वह किसके लिए हो गया, जूते के लिए, ठीक है। यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा, जो मोजे वाली जो सर्किल है वो जूते के अंदर है, ठीक। आगे अब देखिए, यहाँ से क्लियर हुआ। आगे देखिए, कुछ जूते काले हैं। जूते वाली सर्किल कौन सी है, यह बड़ी वाली। तो जब कुछ की बात कर रहा है तो कुछ में आप इस तरीके से सर्किल बनाते हैं। यह हो गया काले। तो काले की बात कर रहा है तो कितने, कुछ कुछ कह रहा है, इसीलिए इसमें से हमने कुछ पोर्शन ही काटा हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ कह रहा है, इसीलिए यह कुछ जो है ना, जूते में से जो हमने कुछ पोर्शन ही निकाला है जो कि काला है। देखिए इस तरीके से आपको समझना होगा। तो अब देखें दोनों निष्कर्ष में वास्तव में दिया क्या है। दोनों निष्कर्ष में पहले देखेंगे सभी जूते, सभी मोजे जो है जूते हैं, तो सभी मोजों की बात कर रहा है। यहाँ पर जो सर्किल है सभी मोजे, ठीक है, यह मोजे का सर्किल है। सभी मोजे, यह पूरा जो है सर्किल पूरे की बात कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहा क्या है। कह रहा है सभी मोजे जो है जूते हैं, और दूसरा कह रहा है कुछ जूते जो है काले हैं। तो कुछ में हमेशा आप ध्यान देंगे सर्किल ऐसे बना हुआ, तो कुछ में आप जो है इस तरीके से क्रॉस करके बनाते हैं और यह वाली बात करता है, ठीक है। यह कुछ हिस्सा जो है यही होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं, क्या उसमें आपको हल करना है, निष्कर्ष कैसे आप इसमें से पता करेंगे। ध्यान दीजिएगा कथन से आपको क्या पता चला है, यही 2 चीज़ जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, बस इतना ही पता चला है और इतना ही निष्कर्ष में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो वह निष्कर्ष नहीं निकलेगा।
दो ही चीज़ है आपको। इसी तरीके से आपको फिगर बनाना होगा और ध्यान देना होगा कि जो चीज़ आपने ब्लैक किया हुआ है, ग्रीन किया हुआ है, जिसको मार्क किया है, बस इतने से ही आपको निष्कर्ष प्राप्त करना है। आगे क्या निष्कर्ष है? पहला निष्कर्ष है कुछ जूते मोजे हैं। ध्यान दीजिए, अब कुछ जूते, यहाँ पर जो है जूते कहाँ है? यहाँ आपको दिख रहा है जूते लिखा हुआ है, तो कुछ जूते जो है मोजे हैं, तो जूते के अंदर सभी मोजे आ रहे हैं। जब सभी मोजे जो है जूते हैं, तो कुछ जो है जूते मोजे होंगे, तो यह निष्कर्ष सही निकला। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी मोजे तो जूते वाले सर्किल के अंदर ही हैं। तो यहाँ पर कुछ जो हिस्सा है, जूते का कुछ हिस्सा जो है ग्रीन है, अर्थात मोजा है। जूते का कुछ हिस्सा जो है ग्रीन है, बाकी पूरा तो ग्रीन नहीं है, तो कुछ हिस्सा ग्रीन है, मतलब कुछ हिस्सा मोजा है। जूते का कुछ हिस्सा मोजा है, और यही कह रहा है कुछ जो है जूते मोजे हैं, तो कुछ ही जूते का जो हिस्सा है मोजे का, यह ग्रीन कलर में किया हुआ है, तो यह निकल गया। अगला निष्कर्ष देखिए, कोई मोजे काले नहीं है। अब यहाँ देखिए, जो मोजा वाला जो आपका सर्किल है वह बीच में है, और काले वाला सर्किल जो है ये यहाँ पर है। मोजे वाले सर्किल और काले वाले सर्किल के बीच क्या कोई संबंध है? क्या इनमें कोई जुड़ाव है? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कथन में ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। मोजे और काले के बीच का कोई संबंध दिया ही नहीं था, इसलिए हम यहाँ से इस कथन को प्राप्त नहीं कर सकते। इस कथन का यहाँ कोई औचित्य ही नहीं है। अपने से आप कुछ भी इसमें नहीं जोड़ेंगे। ध्यान देने की ज़रूरत है कि मोजे और काले का यहाँ पर कोई संबंध ही आपको नहीं मिल रहा। आपको केवल दो चीज़ें यहाँ मिली हुई हैं। कौन सा? एक यह ग्रीन वाला बीचों बीच, मतलब मोजा जो है पूरा का पूरा जूते में है, और यह जो है दूसरा ग्रीन वाला, यही दो चीज़ें आपको मिली हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि दूसरा निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर आपको आंसर कौन सा मिलेगा? आपको पता चल गया होगा। आंसर जो है निष्कर्ष एक, केवल एक निष्कर्ष निकल रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा यह। केवल एक निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष जो है पहला ही निकलेगा। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। एक पॉइंट आपको अभी बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ऊपर लिखा हुआ है सभी मोजे जूते हैं, यहाँ लिखा है अगर सभी मोजे जूते हैं और इस चीज़ को उलट दे और जूते को आगे कर दे, मोजे को पीछे कर दे और कुछ लगा दे, सभी की जगह यहाँ जहाँ सभी लगा है यहाँ कुछ कर देगा, तो वो हमेशा सही होगा। आप ध्यान दीजिए कैसे, किसकी बात हम कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है पहला निष्कर्ष, पहले निष्कर्ष को देखिए, क्या यह उल्टा किया हुआ है जस का तस? यहाँ पर मोजे जो ऊपर लाइन में आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ सभी मोजे जूते हैं। अब यहाँ पर जब आप निष्कर्ष में आते हैं तो यहाँ जो है इसमें जूते पहले कर दिया है, मोजे बाद में हो गया है, और साथ में यहाँ सभी की जगह यहाँ कुछ कर दिया है। तो यह हमेशा सत्य होता है। कुछ अगर दिया होता ऊपर और नीचे लिख देता सभी, तो यह हमेशा गलत होता है। ध्यान दीजिएगा, कथन में कुछ है और निष्कर्ष में सभी है, तब वो हमेशा ही गलत होता है। और अगर कथन में सभी दिया हुआ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कथन में सभी है और उसको उलट दिया, जूता पहले कर दिया, मोजा बाद में कर दिया, और यहाँ पर आगे जो है कुछ लिखा हुआ है, तो यह हमेशा सही होता है। इसको आप तुरंत पकड़ लेंगे, फिगर बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें लगता है आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आप पूरी तरह से इसमें नहीं क्लियर हो सका है, अगर आपको ना समझ में आया हो, अगर कुछ भी समझ में आया हो, तो कोई बात नहीं, इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, एक नए प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तो वहाँ से आप समझिएगा, आप फिर से एक बार समझने का प्रयास करिएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यह प्रश्न इतना कठिन नहीं है कि आप इसको एग्ज़ाम में छोड़ के आएँ। इस प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को आप करके ही आएंगे। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा, वो जल्दी आपको मिलेगा, उसे ज़रूर देखिएगा ताकि यह चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। यह केवल फिगर पे प्रश्न है, बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं और पूरा का पूरा नंबर इसमें पा सकते हैं। रीजनिंग का यह प्रश्न है, बीएड एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों के लिए लगातार बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो ज़रूर देखिएगा और साथ में लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। धन्यवाद।